थकित को शांति का वचन बाइबक सिंह के द्वारा जनवरी 4। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की आज्ञा यह थी कि उसको उत्तर ना देना। दूसरा राजा 18 अध्याय का 36 पद, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 से 14 पद में हमारे पास परमेश्वर की योजना है, जिसके द्वारा उसके संतान परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर कलीसिया को 5 गुना वरदान देता है: प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पालक और शिक्षक। उनकी 5 गुना सेवकाई के द्वारा आत्माओं का नया जन्म होता है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण डील डॉल में लाया जाता है। जब हम परमेश्वर की योजना का पालन करना शुरू करते हैं और उसके वचन के अनुसार कलीसिया का निर्माण करते हैं, तब शत्रु भी तुरंत विरोध का अपना कार्य आरंभ कर देता है। हमने अनुभव किया है कि जब भी लोग परमेश्वर के भवन में बपतिस्मा, उपासना, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में पूरा हिस्सा लेकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, तो शत्रु कई दिशाओं से विरोध खड़ा कर देता है। जैसा कि भजनकार भजन संहिता 129 का 2 पद में कहते हैं, वह झूठे प्रचार के द्वारा हमारे हाथों को कमजोर करने की कोशिश करता है और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए कई अन्य काम करता है। लेकिन अगर हम वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और शब्दों या गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रभु हमारी ओर से काम करेगा और उन्हें उलझा देगा। यह विश्वास करना कठिन है कि लोग झूठ बोल सकते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार परमेश्वर के कार्य में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है और विरोधियों की बातों या गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना है। कई बार कुछ लोग आपके विरोध में आकर आपके खिलाफ बोलते हैं और आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या उनसे किसी भी तरह का बदला लेने की यत्न नहीं करना चाहिए। इससे हमें यह स्मरण रखने में सहायता मिलेगी कि जो लोग चांद पर थूकने का प्रयास करते हैं, वे अपने ही ऊपर थूकते हैं। हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो बुराई उन्होंने रची है वह उन्हीं के पास लौट कर आएगी। भजन संहिता 129 का 5 पद में हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है: जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे स्वयं निंदा और अपमान के पात्र होंगे। यदि आप उनके विरोध के बारे में चिंता करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी नींद, भूख और शांति खो देंगे। इसके बजाय आपको उन्हें उन पर छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर पक्ष का आनंद लेना चाहिए। शत्रु परमेश्वर के भवन सियोन से घृणा करता है। यदि आप प्रभु की योजना के अनुसार परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं, तो वह लोगों को आपसे घृणा करने के लिए उभारेगा और आपको परमेश्वर के प्रकट सत्य का पूर्ण रूप से पालन करने से रोकेगा। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करने और उसकी स्वर्गीय योजना का पालन करने और उसकी इच्छा को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, तो आप उपहास, घृणा और तिरस्कार का पात्र बनेंगे। लेकिन आप भजन संहिता 129 का 6 पद में उनकी प्रतिज्ञा का आनंद ले सकते हैं: वे छत पर की घास के समान हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। छत को साफ करने के लिए ऊपर चढ़ना किसी के लिए भी समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। यहोवा कहता है कि हमारे शत्रु भी इसी रीति से नाश होंगे। हमें उनके बारे में चिंतित होने या उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम धैर्य रखते हैं तो हम स्वयं प्रभु को उनके साथ व्यवहार करते हुए देख सकते हैं।